गति शक्ति के लॉन्च होने के बाद क्या हम इसकी वजह से चाइना और यूएस को बीट कर पाएंगे? क्या हम मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड बन पाएंगे? इसका पता नहीं, वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। बट 4 to 5% ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट, दैट इज ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ ऑफ रुपीज हम हर साल बचाने वाले हैं गति शक्ति प्रोजेक्ट के थ्रू। गति शक्ति है क्या? गति शक्ति से होने क्या वाला है? प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से गति शक्ति लॉन्च होगी? एंड अल्टीमेटली इंडियंस को गति शक्ति से क्या फायदा होगा, इस वीडियो में कवर करेंगे। हाय, आई एम प्रियांशी सिक्ची। टुडे वी विल सिंप्लीफाई the model of PM Gati Shakti. Prime Minister Narendra Modi today unveiled the Gati Shakti National Master Plan, which aims to lend more power and speed to projects by connecting all concerned departments on one platform. A $1.2 trillion plan that will enhance India's image as a global manufacturing hub. तो केंद्र सरकार का दावा है कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी नेशनल मास्टर प्लान देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गेम चेंजर योजना साबित होगी। मोदी सरकार ने चीन से फैक्ट्रियां छीनने का बड़ा प्लान बनाया है। गति शक्ति को लाना ही क्यों पड़ रहा है? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या है जिसकी वजह से गति शक्ति विल हेल्प अस। फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है कि जो हमारे आसपास रोड्स खुदे होते हैं वो सालों तक खुदे रहते हैं, और अगर बाय चांस वो बिल्ड हो गए तो उसको फिर से खोदकर फिर उस पर कोई और एक्टिविटी की जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है दो रोड्स को, दो लैंड्स को कनेक्ट करने के लिए। जो टर्न अराउंड टाइम है यहाँ से यहाँ तक जाने का, वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शिप को लोड अनलोड करने के लिए 1 दिन लगना चाहिए तो वही हमारे यहाँ पे उसे 4 दिन में कंप्लीट किया जाता है। और ये शिप्स का जो रेंटल होता है वो मिलियंस ऑफ रुपीस होता है। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि मिनिस्ट्रीज में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नो कोऑर्डिनेशन। वन स्टार्ट डिगिंग द रोड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद दूसरे ने डिग कर दिया टू पुट स्वेज लाइंस। ये इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री की वजह से हमारा टैक्स पेयर का, जेन्युइन टैक्स पेयर्स का पैसा लग जाता है, रिसोर्सेज, टाइम, एंड वहीं का वहीं प्रोजेक्ट रह जाता है। इवेंचुअली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से मैन्युफैक्चरर का नुकसान होता है, गवर्नमेंट का नुकसान होता है। सो फाइनली गति शक्ति में कवर क्या होगा? गति शक्ति में बहुत सारी चीजें कवर होगी जो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे फर्स्ट है सिस्टम बनेगा, एक पोर्टल बनेगा जहां पे 20 डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एक जगह सारे रिकॉर्ड्स रखेंगे। मतलब अगर ये एक रोड है जिसका कंस्ट्रक्शन किसी के पास है, किसी के पास उसका इलेक्ट्रिकल काम है और किसी के पास कुछ और काम है, तो वो सारे इस पोर्टल पे उसको अपडेट करेंगे। सो इन केस अगर उन तीनों में से किसी का काम क्लैश हो रहा होगा तो वो देख कर काम करेंगे कि किसका काम फर्स्ट होना चाहिए, सो दैट वर्क लोड बढ़े। वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम बनाएंगे जिसमें हर स्टेट का लैंड रिकॉर्ड सबके पास रहेगा। मीनिंग अगर गवर्नमेंट को कोई लैंड खरीदना है तो उस पर जो अप्रूवल प्रोसीजर होता है और सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट के पास सारा डेटाबेस होगा। मतलब उनको सबके पास जाकर समझना नहीं पड़ेगा कि इस विलेज की ये लैंड को कैसे एक्वायर किया जाए या फिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या कोई ऐसी चीज़ बीच में आ रही है जिसकी वजह से परमिशंस एंड ऑल में ज़्यादा टाइम लगेगा। थर्ड, एक हाईवे कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मॉडल, जिसमें हाईवेज, शिप्स, एयरप्लेन्स, रेलवेज, सबकी इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी विल बी सॉलिड। एंड लास्टली एक ULIP सिस्टम, मतलब अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह कोई गुड्स पहुंचाने हैं तो आप इसमें अगर रजिस्टर हो गए तो आपको इस प्लेस से इस प्लेस के बीच में क्या इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं, क्या कॉस्ट एफिशिएंसी रिड्यूस करने वाली चीज़ें हैं, वो पता चलेगी। फ्लाइट्स, इनलैंड वाटरवेज, वॉट एवर इट इज़। सेकेंड, इसी में आपको पता चलेगा वेयर हाउसेज किस किस चीज़ों के अवेलेबल है, मतलब कोल्ड स्टोरेज कहाँ है एंड नॉर्मल वेयर हाउसेज कहाँ है, ये सारा इस सिस्टम में अवेलेबल होगा। और जनरली आपको पता है कि एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस या फिर आपकी फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री तक सामान पहुँचाने में डजन्स ऑफ परमिशंस लगती है। बट इस सिस्टम में गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्रीज को इस तरीके से कोऑर्डिनेट करने के लिए बोला है जिसमें इस टाइम एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात है। तो क्या आपको क्या लगता है इन 4 पॉइंट्स को सुनने के बाद, क्या गति शक्ति चाइना को बीट करने में हमारी हेल्प करने वाली है? पता नहीं, पर अगले आने वाला डिकेड जो है वो बड़ा इम्पैक्टफुल होने वाला है अगर इस प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छे से काम हुआ तो। फॉलो अस फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एक ऐसा रास्ता है जो अनेक आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है, बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण